अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज मैं ऐसे काश्तकार भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि अब गंदम काश्त करना चाह रहे हैं। अब गंदम में फास्फोरस के लिए ज़्यादातर किसान डीएपी इस्तेमाल करते हैं और डीएपी काफ़ी महंगी हो चुकी है जो कि किसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। अब पिछले साल जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम का रेट भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से काश्तकार भाई माली मुश्किलात का भी शिकार हैं। लेकिन अब किसान क्या करे, उसने गंदम तो लगानी है और वो फास्फोरस के लिए उसने खादें भी इस्तेमाल करनी है, चाहे उसको उधार लेनी पड़े या अपने जानवर बेचने पड़े। अब किसान भाई जो डीएपी इस्तेमाल करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो डीएपी इस्तेमाल करते हैं उसका 70 से 80% जो हिस्सा है वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है, जो कि उनकी फसल को नहीं मिलता। ये जो 70-80% फिक्स होता है, इसको हम कम किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। अगर खासकर भाई उसमें अमल करते हैं तो वो अपनी डीएपी की जो अफादियत है उसको डबल कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी वजह देखें कि फिक्स होने की क्या वजह है, इसमें एक तो हमारी ज़मीनों की पीएच का ज़्यादा होना है, नामियाती मादे की कमी होना है, और हमारी ज़मीनें क्योंकि इनमें कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा है, कैल्केरियस सॉइल हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ या एल्युमिनियम या आयरन के साथ एक मजबूत जोड़ बना लेता है। इसका क्या आसान हल हो सकता है ताकि ये जो फास्फोरस है जो बाउंड हो जाती है इसको कम से कम किया जा सके। इसके लिए ये एक सादा सा तरीका है, आप इसको इस पे अमल करें और जो डीएपी की अफादियत है उसको आप डबल कर सकते हैं। इस तरीका में आपने 3-4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक तो आपको ज़ाहिर बाज़ार से आपने डीएपी लेनी है। दूसरे नंबर पे आपको जो गली सड़ी गोबर है वो मिल जाए, या फिर जो पोल्ट्री मैन्योर है या मुर्गी की बीठी जो होती हैं अगर वो मिल जाए, वो आपने एक बोरी के लिए 4-5 मन आपने वो लेनी है। इसके अलावा आपने एक पॉलीथीन शीट लेनी है। अब इसको तैयार करने का तरीका ये है कि आप पॉलीथीन शीट किसी सायादार जगह पे बिछा दें और जो मुर्गी की बीठें या गली सड़ी गोबर की खाद है उसमें आप थोड़ी थोड़ी डीएपी और थोड़ी जो गली सड़ी गोबर है उसको मिक्स करते जाएं। इसके साथ आप 5 किलो सल्फर बेंटोनाइट मिला दें तो इसकी जो अफादियत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अब इसको साथ साथ ऐसा ऐसा मिक्स भी करते जाएं और पानी का ऊपर छिड़काव करते जाएं ताकि इसमें एक नमी आ जाए। इससे ये होगा कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है या जो गली सड़ी गोबर की खाद है उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और हमारी जो डीएपी है उसको अच्छी तरह डिकम्पोज कर देंगे, जिससे ये होगा कि फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका, अगर तो आप ड्रिल की मदद से काश्त करना चाह रहे हैं तो जब आप आखिरी हल लगाते हैं उससे पहले आपने ज़मीन में अच्छी तरह इसको छटा करके ऊपर हल फागा दे दें ताकि वो ज़मीन में अंदर चली जाए। अगर तो आप छट्टे की मदद से काश्त कर रहे हैं तो जब बीज का छटा कर लें तो उसके बाद आप इसको छटा करके ऊपर आप हल सुहागा या रोटावेटर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब ये एक सादा सा तरीका है, ये हमारे किसान भाइयों के पास ये चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं। अगर इस पे वो अमल करते हैं तो वो अपनी डीएपी की अफादियत को बेहतर कर सकते हैं, कम अज़ कम वो इसकी अफादियत को डबल कर सकते हैं। और जो डीएपी पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इस तरीके को अपना के वो अपने खर्च को भी कम कर सकते हैं। जहाँ पे अगर वो 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीका को अपनाते हुए वो 1 बोरी से वही रिज़ल्ट ले सकते हैं।